जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपके सामने अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया। ये 29 जनवरी की बात है। मेरे अंकल को सुबह अच्छे भले घर से गए, शाम को जब वो घर से बाहर से आए तो देखा उनको अटैक पड़ा हुआ था, पैरालाइज का। और नीचे गली वालों ने एकदम से हमारी बेल बजाई और कहा कि देखो इनको क्या हो गया। हम फटाफट नीचे उतरे, नीचे देखा तो जाके उनको पैरालाइज का अटैक पड़ा हुआ था। इस बीच में मैंने अपने बेटे को बोला कि जाओ ऑटो लेके आओ। फटाफट वो ऑटो लेके आया। ऑटो लेके आया तो मैंने अंकल को उसमें बिठाया और ये पानी पानी करने लगे कि पानी पिलाओ पानी पिलाओ। मैं पानी जैसे ही पिलाने लगी तो ऑटो वाले ने कह दिया कि पानी बिल्कुल नहीं देना क्योंकि इनको अटैक पड़ा हुआ है। तो मैंने उनके रुमाल से ही उनके लिप्स थोड़े से गीले कर दिए। सारे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती गई और गुरुजी को बुलाती गई कि गुरुजी कहीं भी हैं आप वहीं से फ़ौरन आइए और देखिए इनको क्या हो गया। इतने में मेरी बेटी ने मेरे को 1500 रुपये दिए कि मम्मी ये हॉस्पिटल में काम आएंगे। तो जिसमें से मैंने उसको अपने पॉकेट में रख लिया और अपना हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां जाके फिर ऑटो में से जैसे ही ऑटो वाला बाहर निकला तो देखा ऑटो के ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ था और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था उसके ऑटो में। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि देखो गुरुजी खुद चल के आए हैं, आपको ऑटो चला के आए हैं, आपको लेके आए हैं, आप ठीक हो जाएंगे। इतने में फटाफट ऑटो वाला गया, उन्होंने स्ट्रेचर लेके आया और अपना स्ट्रेचर ले जाके उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद ईसीजी भी ऑटो वाले ही ने करवाई। सब कुछ गुरुजी ने ही किया, कुछ पता ही नहीं चला। इतने में जब ऑटो वाले को मैं किराया देने लगी तो देखा मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं। 1000 रुपये कहाँ चले गए मुझे कुछ पता नहीं चला और मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। तो खाली पॉकेट में से एक 500 रुपये ही निकले। मैंने कहा गुरुजी ये और क्या, ये क्या चीज़ है जो मेरे पास तो आगे पैसे नहीं है और ऊपर से ये पैसों की और दिक्कत आ गई है। इतने में मेरे जीजा जी वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए और उन्होंने एक खाली थैला लेके आए। उन्होंने कहा जो सामान है इसके अंदर रख दीजिए। मेरे पास खाली एक पानी की बोतल थी जो मैंने उस थैले में रख दी। इतने में डॉक्टरों ने कहा सिटी स्कैन करवाइए इनका। जब मैंने सिटी स्कैन करवाया हमने इनका तो उसमें इनकी दिमाग की नस फटी हुई आई। उन्होंने कहा इनको यहाँ पे तो इनका इलाज नहीं होगा, आप इनको राम लोहिया हॉस्पिटल में ले जाइए। तो फिर हमने ऑटो को बुलाया, ऑटो में फिर बैठे इनको लेके गए और मैं बस गुरुजी से यही करती थी कि गुरुजी ये तो पैसों की और परेशानी आ गई, एक पैसे नहीं ऊपर से पैसे भी खो गए मेरे, ये क्या कर रहे हो आप। बस सारे रास्ते यही करती गई और मंत्र जाप करती गई। इतने में हम राम लोहिया हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ जाकर जब डॉक्टरों ने कहा कि जो वहाँ पे सिटी स्कैन हुआ है वो दिखाइए, तो मैंने जब सिटी स्कैन निकाला तो देखा उस थैले में से जो थैला खाली था और पैसे मेरे पास थे वो थैले में से 1000 रुपये निकले। मुझे गुरुजी का इतना चमत्कार नज़र आया कि देखो गुरुजी ने कहाँ से वो 1000 रुपये डाले मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि पैसे तो मेरी पॉकेट में थे और जो मेरे पास पैसे मैंने ऑटो वाले को दिए थे खुले पैसे थे, बाकी पैसे जो बचे वो मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिया कि ये नहीं ये भी पैसे खो जाएं तो आप अपने पास रख लो। तो मुझे गुरुजी का ये बड़ा चमत्कार लगा कि 1000 रुपये मुझे उसमें से मिल गए। उसके बाद डॉक्टरों ने इनका इलाज वगैरह शुरू किया, उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब देखा बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, मैंने कहा गुरुजी मैं रात भर यहाँ नहीं रह पाऊँगी, बहुत दिक्कत है। और मैं खूब रोई जाए, अंकल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। पर वहाँ पे सब कुछ ठीक हुआ, गुरुजी ने सब कुछ ठीक करवाया। और जब मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मेरे से नहीं बैठा जा रहा यहाँ पे, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत लोगों का बुरा हाल है, तो मैं कैसे रात को रुकूंगी। तो इतने में डॉक्टर 3:30 बजे के करीब आई। उन्होंने कहा जो ये दिमाग की नस फट चुकी है ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगी, बाकी आप थेरेपी करवाएंगे तो इससे ये अंकल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने फिर उन्होंने कहा आप छुट्टी ले लीजिए। तो उन्होंने 3:30 बजे के करीब हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी अंकल को। तो उसके बाद हम नीचे आए। हमने कहा अब रात के 3:30 बजे का टाइम है, कैसे लेके जाएंगे, बेटा मेरा छोटा था मेरे साथ, मैं अकेली थी, अब कैसे लेके जाएंगे। तो इतने में आगे सरदार जी मिल गए हमें, जिनसे मैंने कहा कि बेटा आपकी फ़ोन में अगर ऐप है तो हमें गाड़ी बुक कर दीजिए। उसने कहा हाँ ठीक है मैं गाड़ी बुक कर देता हूँ। उन्होंने गाड़ी बुक करी। आगे से उस सरदार जी की जो मम्मी थी उन्होंने कहा बेटा जल्दी चलो, हमारा नंबर आ रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दिखाना है। तो उन्होंने कहा मम्मी जब तक ये लोग गाड़ी में नहीं बैठ के जाएंगे मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उस बीच में उन्होंने भी हमारी खूब मदद करी। सब कुछ गुरुजी करते चले जा रहे थे जिसमें मेरे को पता नहीं चल रहा था। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, गुरुजी पूरी हेल्प कर रहे थे। अब आ गई पैसों की बहुत दिक्कत थी। मैंने कहा गुरुजी आपने इतनी बड़ी परेशानी तो मेरे सर पे आ गई है, पता नहीं कौन सा कर्म हमारे आगे आया है,
कौन सा पाप आ गया है जो इतनी परेशानी है और पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कैसे चलेगा गुरुजी। पर गुरुजी ने ऐसे चमत्कार करे कि सब हमारी हेल्प के लिए आगे आगे सब ने हमारी हेल्प खूब करी, पैसा वैसा दिया, जिससे हमारा आगे का इलाज थेरेपी वगैरह चल सकी और इलाज शुरू हुआ। अब धीरे धीरे इलाज हो रहा था, तो अब 1 महीने तक मन से अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मेरे गुरुजी 1 महीने तक मेरे अंकल को बिल्कुल ठीक कर देंगे और जो ये काम पे जाना शुरू कर देंगे। और शुक्राना गुरुजी, आज 1 महीना हो गया है तो अंकल मेरे ठीक हैं, अब धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जैसे मुझे ब्लेस किया सबको ब्लेस करना गुरुजी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जो थोड़ी बहुत इनकी दिमाग की भी रहती है, ये किसी को अभी बात पहचानते तो हैं पर नाम किसी का नहीं इनको पता, पर गुरुजी ये भी ब्लेस करेंगे, इनका नाम का धीरे धीरे करवाएंगे। तो गुरुजी ने इनको ठीक किया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी आपका उतना ही कम है, क्योंकि जब गुरुजी को सच्चे दिल से बुलाते हैं तो गुरुजी आते हैं और गुरुजी बातें भी करते हैं, सब कुछ हमारे को बताते हैं। थैंक यू गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।